बॉस, तुम आ गए? जी बॉस, अगर आप नहीं होते तो शायद वो जंगकुक मुझे आज मार ही डालता। अब बताओ, उसका कुछ पता चला? असल में जंगकुक उस दिन उन बच्चों को लेकर उसके अनाथालय में भेज दिए थे। इस वजह से मैं भी उस अनाथालय में गया था उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए। लेकिन बॉस, वो लड़की वहाँ पर नहीं था और उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। क्या? तो फिर वो गया कहाँ? है तो इंसानी, गायब तो नहीं हो जाएगी? बॉस, वो उस अनाथालय की सबसे खूबसूरत लड़की थी। शायद जंगकुक ने उसे कहीं और भेज दिया होगा, जैसे कि फ्रूट क्लब। क्या कहा तूने? अगर दोबारा ऐसी बात की तो तेरा जबान खींच लूंगा। वो सिर्फ मेरा है, मुझसे पहले उसे कोई और छू भी नहीं सकता। मैं समझ गई बस, मुझे छोड़ दीजिए। अगर दोबारा ऐसी बात की ना, तेरा जान ले लूंगा। अब जा और पता लगा उसका। जी बॉस। एकाएक वो लड़का वहाँ से चले आता है। आखिर तुम कहाँ हो प्रिंसेस? बस एक बार मिल जाओ, फिर दोबारा कभी नहीं जाने दूंगा। तुम सबके होते हुए वो भागा कैसे? और जो ये जिम्मेदारी तो तुम पर था, तुम कहाँ थे? अरे जंगकुक, अब तो शांत हो जा। इन लोगों पर चिल्ला के क्या फायदा? इससे वो वापस तो नहीं आ जाएगा। मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? इसे लेकर 30 बार वो मेरे हाथ से निकल गए। जंगकुक, मुझे लगता है हमारे बीच ही कोई है जो उसके मदद कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं उस कमीना का जल्दी पता लगाऊंगा और फिर उसे बताऊंगा इस जंगकुक से पंगा लेने का इल्जाम क्या है। हेलो डॉल, क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? तुम प्लीज स्कूल आ जाओ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। जेहोप, मेरे साथ आओ। जी बॉस। फिर जेहोप और जंगकुक वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। सोगा, क्या ये डॉल कौन है? मुझे कुछ नहीं पता, इस बारे में तुम्हें जंगकुक से पूछना चाहिए। ये बोलकर सुगा वहाँ से निकल जाता है। तुम दोनों स्कूल में पढ़ने आ रहे हो या फिर लड़ने? और तुम पहले दिन ही स्कूल आकर ऐसे हरकतें करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मिस्टर जून, आप आ गए? जंगकुक प्रिंसिपल की बातों पे ध्यान न देकर रोते हुए तेयोंग के पास जाता है। डॉल, क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है? किसने रुलाया तुम्हें? बताओ, किसने रुलाया उसे? मिस्टर जून, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। बोलो। मिस्टर जून, आपकी बहन पहले दिन ही स्कूल आकर इस लड़के पर हाथ उठाया है। नहीं भैया, देखिए इसमें कोई गलती नहीं है। उस लड़के ने ए, तुम जमान लड़ाते हो? जस्ट शट अप। लिसा, तुम बताओ, बात क्या है? जी भैया। फिर लिसा शुरू से सब कुछ बताती है क्या हुआ था। अबे, अपना मुंह बंद कर ले, वरना मच्छर घुस जाएगा। ऐसे क्यों घूर रहा है? ऐसे मुंह फाड़ के खड़े रहने का इरादा है क्या? उसके पास नहीं जाएगी? फिर लिसा दौड़कर ते के पास जाती है। हाय ते, मैं लिसा और ये मेरे गाधी दोस्त सुविन। हेलो, मैं तेयोंग। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ, क्यों नहीं। फिर लिसा ते के पास बैठ जाती है और सुविन उन दोनों के पीछे बैठ जाता है। वैसे क्या तुम सच में जंगकुक भैया के मेंशन में रहते हो? हाँ। क्या तुम जेहोप को जानते हो? हाँ, मैं जेहोप भैया को जानती हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है वो ना, लिसा के बातें खत्म होने से पहले ही क्लासरूम में सर आ जाता है, इसीलिए सब बातें छोड़कर क्लास में ध्यान देने लगता है। चलो, मैं तुम्हें हमारे पूरे स्कूल घुमाती हूँ। ठीक है।
तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मैं तेको हमारे स्कूल घुमाने लेकर जा रही हूँ। ये बोल कर लिसा तेको लेकर वहाँ से चली आती है। ये लड़की भी ना मुझे भी तो साथ ले सकता था। फिर लिसा तेको लेकर पूरे स्कूल घुमाकर दिखाने लगती है। वाओ, हमारी स्कूल तो बहुत खूबसूरत है ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ? ये लड़की क्या किया तूने? मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गई। गलती से? तुझे पता है इस जूते का दाम कितना है? तुझे बेचने पर भी उतना नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी। सॉरी माय फुट। ओए, उसने सॉरी कहा ना, फिर भी इतना आकर क्यों दिखा रहा है? तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाली? मैं उसकी दोस्त हूँ। उसने मेरे जूते खराब किए। चल जूते की कीमत बता, मैं तुझे दे दूंगी। अच्छा, इतनी औकात है तेरे? तुझे तो मैं लिसा, रुक जाओ प्लीज, लड़ाई मत करो। और मैंने तुमसे सॉरी कहा ना, गलती से हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारे सॉरी से मेरा क्या? तो फिर बताओ मैं क्या करूं? ठीक है चलो, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। कैसी शर्त? तुम मेरे जूते चाट कर साफ करोगे। क्या कहा तूने? अपना मुंह बंद करो और तुम जल्दी से मेरे जूते चाट कर साफ करो। इसकी तो बस यही हुआ था। अब बताइए इसमें गलती किसकी है? ये सुन बच्चा को गुस्से से उस लड़के को मारने लगता है। जंगू के ऐसे गुस्सा देखकर सब डर जाता है। मिस्टर जी प्लीज उसे छोड़ दीजिए, वो मर जाएगा। जंगू उस लड़के को छोड़कर प्रिंसिपल सर के पास आकर टेबल पे जोर से मारकर पड़ता है। उन्हें कहा था तेरे स्कूल बेस्ट है, तो फिर तेरे होते हुए मेरे डॉल के साथ उसने ऐसे हरकतें करने की हिम्मत कैसे की? बता। आई एम सॉरी मिस्टर जीवन, मुझसे गलती हो गया है, प्लीज इस बार हमें माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा गलती बिल्कुल नहीं होगा। आज मेरी डॉल मेरे साथ है, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, और अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना, वो दिन तेरे लिए आखिरी दिन होगा। एक जंगू त्यों के पास जाता है और फिर उसे गोद में उठा लेता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर लिसा और जेओपी उसके पीछे पीछे चला जाता है। मीनू, मीनू बेटा तू ठीक तो है ना? डैड, उसने मुझे कितना मारा, लेकिन आपने उसे कुछ नहीं कहा। दिमाग से पैदल है क्या तू? शुक्र कर अभी तक तू जिंदा है। तुझे किसने कहा था उस लड़की के पीछे पड़ने के लिए? लेकिन पापा। अपना मुंह बंद कर और आगे से उसके आसपास भी मत भटकना। अब चल हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। क्या हालत कर दिया है मेरे बेटे का। लिमिन हो गोंग्यू के बेटे हैं, इसलिए वो स्कूल में जो चाहे वो करता है और कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबको पता है वो इस कॉलेज के हेड के बेटे हैं। देखो क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, वो बस सो रहा है। ये गाड़ी में ही सो गई थी। लिसा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? क्या हम अंदर जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। फिर सब अंदर चले आता है और जंगकुक ते को लेकर उसके रूम में चला जाता है। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी।
क्या हुआ? किस ख्यालों में खोए हो? जे होप एक बात बताना, क्या? क्या जंगकुक भाई तेरे से प्यार करता है? तुम जानकर क्या करोगे? मुझे जाननी है, बताओ। हो भी सकता है। इसका क्या मतलब? कुछ नहीं। नहीं मतलब माफिया भी प्यार कर सकता है क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वो प्यार नहीं कर सकता? क्या माफिया इंसान नहीं होता? माफिया के पास फीलिंग्स होता भी है। अगर ऐसा है तो तुम्हारे दी और जीजू के बारे में क्या? मेरे जीजू के बात अलग है, वो तुम लोगों जैसे नहीं है, रूड एरोगेंट, जिन्हें अच्छे से बात भी करना नहीं आता। लड़कियों से कैसे बात करते वो नहीं पता है। जब भी मुंह खोलता है कर भाई बोलता है। कहीं तुम इनडायरेक्टली मेरे बात तो नहीं कर रहे हो? चलो माफिया के पास दिमाग तो होता है। क्या कहा तुमने? तुम बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? लिसा! इतनी जोर से मत चिल्लाओ, मैं तुम्हारी तरह बहरा नहीं हूँ, मुझे सुनाई देता है। क्या हुआ? क्या हुआ डॉल? शांत हो जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। रिलैक्स बेबी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, सच में। मुझे पता है बेबी, तुमने कुछ नहीं किया है। जो हुआ है उसे भूल जाओ। वो लड़का दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। तुम मुझे उनकी तरह पनिशमेंट तो नहीं दोगे? नहीं डॉल, मैं तुम्हें पनिशमेंट क्यों दूंगा? तुम्हें पता है जब मैं अनाथालय में थी तब आंटी मुझे बहुत मारती थी। जब मेरी गलती नहीं होती थी तब भी। ये सुनकर गुस्से से जंगकुक के चेहरे लाल हो जाता है, लेकिन तेओंग डर जाएगी ये सोचकर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। डॉल, जो हुआ है उसे भूल जाओ। यहाँ पर तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं देगी। तुम्हारी जो मर्जी हो तुम कर सकती हो। किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे डैडी है ना तुम्हारे साथ? क्या ये जिमिन वहाँ से चली जाती है?